हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा ही होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी भी इम्प्लाई के यानी जो रेलवे सर्वेंट के डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कर्मचारी को क्या रूल और रेगुलेशन में रहना पड़ता है और उसका क्या क्या उसमें जो दंड या पनिशमेंट दिया जाता है उसमें क्या क्या रूल और कौन कौन सा सेक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म उस पर उन पर लगाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज्ड यानी कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म किस पेनाल्टी किस पनिशमेंट के लिए दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स SF1 जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 दिया जाता है वो सस्पेंशन के लिए दिया जाता है, यानी किसी प्रकार का सस्पेंशन हो तो SF1 दिया जाता है। SF2 डिम्ड सस्पेंशन यानी डिम्ड सस्पेंशन, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इस जो जितना स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें हम बात करने वाले हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। GDC हो या LDC हो या JE हो या टेक्नीशियन ALP हो, कोई किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। SF2 डिम्ड सस्पेंशन यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म दो जिसको दिया जाता है वो डिम्ड सस्पेंशन बोला जाता है। SF3 सर्टिफिकेट ऑफ अनएम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको SF3 दिया जाता है। SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन यानी SF4 जो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन को यानी कि ये एक तरह से डिम सस्पेंशन की तरह रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन होता है। SF5 VVI जो क्वेश्चन ये है SF5 हमेशा पूछा जाता है। ये मेजर पेनाल्टी चार्जशीट में ये SF5 दिया जाता है। SF6 रिफ्यूजल ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट SF6 जो रिफ्यूजल ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए दिया जाता है। SF7 नॉमिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर यानी SF7 जो नॉमिनेशन किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर को, तो इसके लिए SF7। SF8 नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर जब नॉमिनेशन किया जाता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का तो SF8 यहाँ पे दिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज SF9 जो किसी भी इनको कैंसिलेशन के लिए SF9 दिया जाता है। SF10 चार्जशीट इन कॉमन प्रोसीडिंग के लिए SF10 का प्रयोग किया जाता है। SF10A नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग यानी इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग के लिए SF10 का प्रयोग किया जाता है। SF10A SF10B नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर कॉमन प्रोसीडिंग जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जरूरत पड़ता है तो उसमें SF10B का प्रयोग किया जाता है। SF11 माइनर पेनाल्टी चार्जशीट, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। SF11 और SF5 माइनर पेनाल्टी चार्जशीट SF11। SF11B माइनर पेनाल्टी वैन इंक्वायरी इज नेसेसरी, जब इंक्वायरी बहुत ज़रूरी हो तो माइनर पेनाल्टी SF11B दिया जाता है। SF12 एक्शन अंडर सेक्शन 14(1) यानी SF12 जब एक्शन अंडर सेक्शन 41 का प्रयोग तब SF12 दिया जाता है। SF13 सेक्शन 2 टेक एक्शन अगेंस्ट रिलेटेड एम्प्लॉय जब
सेक्शन टू टेक एक्शन अगेंस्ट रिलेटेड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अगेंस्ट जब कोई एक्शन लेना हो तब SF 13 का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।